स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बीएड फर्स्ट ईयर की शुरू से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस मैंने आपको अवेलेबल करा दिया कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अपन टॉपिक्स लेकर उनको थोड़ा स्टडी करेंगे। जैसे कि आज अपना अध्ययन है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, है ना। फर्स्ट टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र। आज तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, जैसे कि नाम से स्पष्ट, तुलनात्मक राजनीति यानी एक देश की विभिन्न देशों के साथ उसकी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर जो अध्ययन अपन करते हैं, कौन सा, तुलना करना, वह कहलाता है तुलनात्मक राजनीति। जैसे मैंने कहा भी है, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एवं तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। यानी क्या, जो अपनी तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है ना, जो सरकार है ना, उसके जो विभिन्न प्रकार जो आ रहे हैं उनका क्या है, तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। इसका अर्थ क्या है, तुलनात्मक राजनीति। इसमें क्या आता है, विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन। यानी मान लो सरकार से मान लो तो भारत की कौन सी होगी, अमेरिका की, तो क्या उसका तुलनात्मक अध्ययन भी क्या है, उनका संवैधानिक अध्ययन कहलाएगा। इसी प्रकार संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, एक देश के संविधान का अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरे जो देश है उनके संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन भी क्या है, तुलनात्मक राजनीति का अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। और जो ऑब्जर्वेशंस के हमारी डेफिनेशन समझ दी है कि क्या कहलाता है तुलनात्मक राजनीति, है ना। बोल सकते हैं, आधुनिक राजनीति शास्त्र का अब राज्य में आरंभ और अंत नहीं होता। यह राज्य की सीमा को ना तो स्वीकार करता है और ना ही ये राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन संस्थानिक एवं वैधानिक पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन आधुनिक राजनीति शास्त्र की इस बदलती हुई प्रवृत्ति का परिचायक है कि तुलनात्मक राजनीति का सामान्य अर्थ क्या है, विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन, जिसे अपन बोल सकते हैं। और क्या है, आधुनिक राजनीतिक संपूर्ण विश्व की राजनीतिक पद्धतियों की कल्पना करता है और इसे एक सत्य मानकर नवीन पद्धतियों के माध्यम से उसका विश्लेषण करना चाहता है ना। क्या बोलते हैं, यह सत्य है कि संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन या विदेशी सरकारों का अध्ययन जैसे विषयों से ही आधुनिक तुलनात्मक राजनीति को प्रेरणा मिली है। फिर भी तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति की परिवर्तित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। मतलब क्या है कि क्या शुरू से क्या आगे तक क्या चला आ रहा है कि मतलब क्या है, तुलनात्मक राजनीति मतलब इससे क्या पता करता है, यदि हम एक देश की व्यवस्था को दूसरे देश में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस पर्टिकुलर व्यवस्था में क्या अच्छी चीज़ें हैं वो भी अपन ग्रहण करते हैं और क्या कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। और संवैधानिक संस्थाओं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्थाओं का अध्ययन हमें देखने को मिलता है कि कहाँ पे कौन सी व्यवस्था कैसे सहज रूप से कार्य अपना कर रही है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा, आधुनिक राजनीति शास्त्र का ये दावा है कि उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया के सिद्धांत व प्रतिमान निर्माण की ओर प्रथम चरण के रूप में राजनीतिक विश्लेषण की नूतन अवधारणाओं का सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनकी मान्यता है कि राज्य की अवधारणा विश्लेषण के एक उपकरण के रूप में उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना व उपयोगी अध्ययन करने में विशेष सहायक नहीं है, जिनमें आकार, संगठन, संस्थाओं, संस्कृति व आधारभूत क्या है उनमें विविधता में देखने को मिलती है। इसलिए राजनीति विज्ञान में वर्षों से प्रचलित परंपरागत अवधारणा जैसे राज्य, सरकार, कानून, सत्ता के स्थान पर नई अवधारणा का प्रयोग अपरिहार्य माने जाने लगा ताकि राजनीतिक क्रियाओं की गहराइयों में झांका जा सके। इसलिए समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक किसका अध्ययन होता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संस्कृतियों,
राजनीतिक संरचनाओं और राजनीतिक विकास आदि नई अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा है। इन्हीं नई अवधारणाओं में भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को बुनियादी अवधारणाएं माने जाने लगा है। इस राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य से युक्त शस्त्र की तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ ये माना है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित नहीं होता, वरन राजनीतिक प्रक्रियाओं, उनसे संबंधित राजनीतिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। तुलनात्मक शब्द का विवेचन करते हुए राइस ई मेडिसिन ने लिखा है कि समय में ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं प्राणवान रही हैं और इन विविधताओं के समान तत्वों की खोज करने की पद्धति प्रयास को तुलनात्मक विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। जे.के. रॉबर्टसन के अनुसार अब राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, वरन इसके अंतर्गत कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राजकीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन होने लगा है। यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। मतलब क्या है, इसका जो क्षेत्र है किसका, तुलनात्मक राजनीति का क्या हो गया है, बहुत ही बड़ा यानी क्षेत्र इसका विस्तृत हो गया है। अगर तो संकुचित तो क्या है, केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लो, लेकिन क्या है अब क्या, कबीले, संघ, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें भी क्या हो रहा है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका क्षेत्र का बहुत विस्तार हो रहा है। या तो बोल रहे हैं इसको, इसमें एक शब्द और क्या क्या, या तो ये सब कुछ और या ये कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें सब चीजें क्या होती, सम्मिलित होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा के संदर्भ में भ्रमकता एवं अस्पष्टता पाए जाने के कारण इन्हें निसंदेह शब्द में इसमें प्रचलित है, जैसे तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक पद्धति आदि के बार बार समानार्थी प्रचलन में कठिनाइयाँ होती है। सामान्यतः तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार का पर्याय समझ लिया जाता है। दोनों का ही संबंध राजनीति से होने के कारण इनका एक दूसरे के अदल बदल कर प्रयोग करना कुछ स्वाभाविक ही है, परंतु राजनीतिक विज्ञान में इनका सुनिश्चित अर्थ किया जाता है। तुलनात्मक सरकार व तुलनात्मक राजनीति को अलग अलग माना है। उन्हीं के शब्दों में तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी संस्थाओं, सरकारों के कार्यों का अध्ययन, जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकटता का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल, दबाव समूहों का भी अध्ययन सम्मिलित है। जिंकब्राउन ने भी तुलनात्मक सरकार का अर्थ रॉबर्टस द्वारा किए गए अर्थ से मिलता जुलता किया है। उन्हीं के शब्दों में तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है। फिर बात करते हैं तुलनात्मक विश्लेषण की। किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि का अंग होता है और राजविज्ञान में इसके माध्यम से राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति में क्या होता है, तुलनात्मक विश्लेषण का ही पर्याय माना जाता है। कभी कभी इसे केस पद्धति के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ये तुलनात्मक अध्ययन की ही एक पद्धति है। तुलनात्मक राजनीति का विस्तृत विषय, जिसके अंतर्गत
तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है तथा साथ ही गैर राजकीय, राजनीतिक, कबीले, समुदाय, व्यक्तिगत संघों आदि राजनीति का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता। ये था हमारी तुलनात्मक राजनीति का। आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।